दोस्तों, जितिया व्रत, जिउतिया व्रत, खुर जिउतिया, खर जिउतिया इसका अलग अलग नाम है, जो कि एक ही व्रत का 3-4 नाम है। ठीक है, इसको जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। ये जो है कब पड़ने वाली है, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में कि जितिया जो है वो कब पड़ने वाली है, जीवित पुत्रिका जो व्रत होता है वो कब पड़ने वाली है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, और साथ ही पूजा विधि को भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है, जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है, या फिर जिउतिया का व्रत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये व्रत जो है बिल्कुल मतलब आसान नहीं होता है। ये जो है एक तो निर्जला व्रत होता है, इसमें हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। ठीक है, और ये व्रत जो है वो 3 दिवसीय होता है। ठीक है, क्योंकि एक दिन से काम नहीं चलने वाला होता है, और क्योंकि अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है, तो इसलिए सप्तमी तिथि के दिन ही नहा खा किया जाता है। ठीक है, तो सप्तमी तिथि के दिन नहा खा किया जाता है, अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है, और नवमी तिथि के दिन विधि विधान से पारण किया जाता है। तब जाके ये जितिया का व्रत जो है, जिउतिया का व्रत जो है वो संपूर्ण होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि किस दिन पड़ी है जिउतिया। देखिए दोस्तों, जिउतिया का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिउतिया का व्रत जो है साल 2024 में 25 सितंबर को रखा जाएगा। 25 सितंबर 2024 को दिन होगा बुधवार। ठीक है, अब एक दिन पहले जो है नहा खा होगा, तो नहाए खाए जो है वो 24 तारीख को होगा। 24 सितंबर को नहा खा होगा, 25 सितंबर को व्रत रखा जाएगा, और 26 सितंबर को जो है पारण किया जाएगा जिउतिया व्रत का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रत्येक माताएं हैं जिनके बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और समाज में मान सम्मान बनाए रखने के लिए, बच्चों के लिए हर माएँ ये जिउतिया का व्रत करती हैं। ठीक है, जो कि निर्जला निराहार होता है। अब देखिए दोस्तों, क्या ये व्रत पहली बार किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है, क्योंकि कोई भी खरमास मलमास इत्यादि नहीं लगा है। ठीक है, अब दोस्तों, क्या सूतक पातक में ये व्रत उठा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में सूतक पातक लगा है तो भी आप ये व्रत कर सकते हैं। उसी में ही ये व्रत किया जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, और भी कोई व्रत हो या फिर नहीं हो, लेकिन अगर सूतक पातक भी लगा है तो भी जिउतिया का व्रत हमें करना होता है, और इसको कभी भी छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन होता है, ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें बहुत सारे व्रत जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जिउतिया का व्रत जो है वो किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। देखिए, जो नहा खा होता है, नहा खा के दिन हम जो है क्या खा के और व्रत जो है नहा खा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नहाए खाए के दिन जो है उस दिन अच्छे से बाल वगैरह धो के स्नान किया जाता है, और स्नान करने के बाद जो है मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग, बहुत जगह पे जो है वो कर्मी का साग भी खाया जाता है। बहुत सारे लोग भी हैं जो कि मछली वगैरह भी खाते हैं और अपने पितरों को चढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने घर में देख लीजिए कि आपके घर में अगर मछली खाया जाता है, यानी कि आपके घर वाले खाते हैं या फिर बनाते हैं, तो आपको वैसा ही करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, नहा खा के दिन ही हमें अपना घर जो है ज़रूर गमकाना चाहिए, महकाना चाहिए। किससे, तो देखिए दोस्तों, इस दिन पकवान ज़रूर बनाना चाहिए जिउतिया के एक दिन पहले, नहा खा के दिन। ठीक है, तो पकवान में आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि पुआ, पूरी, गुलगुला, गुजिया, इस तरह की चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और जो भी बनाया जाता है उसमें से, जैसे कि एक दिन जो भी हम पकवान बनाते हैं उसमें से बिना जूठा किए हम जो है अपने पितृ के लिए, या फिर जीववाहन जो भगवान होते हैं उनके लिए, चीलो सियारिन के लिए निकाल के उसके बाद ही उसमें से जूठा किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब बहुत ही मान्यता होती है तरोई की सब्जी की। ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग तोरई भी कहते हैं, तरोई भी कहा जाता है, और तरोई के पत्ते का बहुत ही महत्व होता है। तो इसलिए नहा खा के दिन
मतलब नहाने के बाद जो है पहला आपके मुख में जो भोजन जाना चाहिए वो मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग और तरोई की सब्जी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही दोस्तों चढ़ाने के लिए यानी कि जो चीलो सियारिन को दिया जाता है, जो जीउत वाहन भगवान को दिया जाता है, उनमें विशेष रूप से दही चिवड़ा भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया तरोई की सब्जी, जो कि तरोई का बहुत ही महत्व होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो नहा खा के दिन ही दान करते हैं, तो चाहे आप नहा खा के दिन दान करें या फिर पारण के दिन दान करें, आपको सीधा में जो भी आपने सीधा दिया जाता है, जैसे कि चावल सीधा के रूप में दिया जाता है, तो उसमें जो है तरोई सब्जी जो है विशेष रूप से उसको दान किया जाता है, उसको भी छुआ जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्या नया व्रत शुरू कर सकते हैं, मतलब कि पितृपक्ष लगता है तो क्या जो है नया व्रत शुरू कर सकते हैं, पहली बार करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो जिउतिया का व्रत होता है ये पितृपक्ष में ही पड़ता है, क्योंकि ये जो जिउतिया का व्रत होता है ये पितरों के निमित्त किया जाता है, इसलिए ये पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो आपको कभी मतलब ये सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि क्या हमें नया व्रत पितृपक्ष में शुरू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो जिउतिया का व्रत होता है वो पितृपक्ष में ही पड़ता है, क्योंकि पितृ जो 16 दिन का जो समय होता है, 15 दिन का जो भी समय होता है, वो जो है पितरों के निमित्त ही होता है। और जो जिउतिया का व्रत किया जाता है वो भी हम अपने पितरों के लिए ही करते हैं, यानी कि अपने बच्चे के लिए तो करते ही हैं, लेकिन पितृ के नाम से ही करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, व्रत के दिन आपको बहुत सारा चीज़ जो है वर्जित होता है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और दोस्तों देखिए, इसमें जो है सरगी खाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि एक दिन उसी दिन यानी आपको व्रत करना होता है जो कि निर्जला निराहार होता है, तो इसलिए आपको सरगी ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपके घर में, वैसे तो ये सबके घर में ही खाया जाता है, क्योंकि निर्जला और निराहार व्रत करना है तो सरगी ज़रूर खाया जाता है। सरगी खाने से पहले जो भी हमने एक दिन पहले निकाला है, यानी कि जो भी पुआ, गुलगुला, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, कढ़ी इत्यादि जो भी बनता है, उसमें से जैसे कि नमक वाली चीज़ें बनती है तो उनके लिए जो है, जैसे कि चीलो सियारिन के लिए बिना नमक वाली चीज़ें निकाला जाता है, यानी कि 4 जगह छत पे खुले आसमान में दिया जाता है, ठीक है। तो पहला जो है आप देते हैं चीलो को, दूसरा सियारन को, तीसरा जो है जीउत वाहन भगवान को, और चौथा जो है वो गौलक्ष्मी को दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद ही, आपको देने के बाद ही अपना सरगी खाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, सरगी खाने से पहले हमें स्नान ज़रूर करना चाहिए। मुंह दातुन से धोएं, और दातुन से धोने के बाद जो है चीलो सियारिन को देने के बाद ही, मतलब उनको पानी वगैरह दे दिया जाता है, उसके बाद ही हमें सरगी खाना चाहिए, ठीक है। अब व्रत के दिन हमें जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सिलाई, कटाई, लकड़ी तोड़ना, कपड़े धोना, उंगलियों को बजाना, इस तरह की कार्य हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला दिन जो होता है वो पारण का दिन होता है। अगले दिन हमें बहुत सारे जगह पे अलग अलग तरीके से पारण किया जाता है, जैसे कि हम लोग के यहाँ जो है सबसे पहले जो माड़ होता है, जिसको आप चावल बनाते समय निकाला जाता है, उसको सबसे पहले माड़ को ही, यानी कि गर्मा गर्म माड़ को ही पी के उसके बाद ही हमें अपने मुख में कुछ भी डालना चाहिए, यानी कि माड़ से ही पारण किया जाता है। बहुत सारे जगह पे जो है गर्मा गर्म दूध पी के किया जाता है, बहुत सारे जगह पे जो है गर्म पानी पी के किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, यानी कि आप अपने घर में देख लीजिए कि आपके घर में किस तरह से सबसे पहले पारण किया जाता है। और माड़ पीने के बाद जो है मड़ुए की रोटी, नोनी की साग और तुरई की सब्जी खा के उसके बाद ही हमें कुछ और खाना चाहिए। सबसे पहले मुख में वही डाला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इससे संबंधित वीडियो और भी आने वाली है, इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आशा करती हूं कि ये जितिया व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के इससे संबंधित अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।